अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट एंड स्टेम के 50 एमसीक्यूज हैं, वन बाय वन इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। क्योंकि मैं बीएससी से लेके एमएससी तक की मैंने एक सीक्वेंस स्टार्ट की हुई है, जिसमें टॉपिक वाइज उसके कंटेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे टॉपिक एंड होता है, उस टॉपिक के एंड पे उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने अभी बताया, रूट एंड स्टेम की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज हैं। वन बाय वन इनके एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम प्लांट्स पार्ट अदर देन रेडिकल्स। देखिए, ये वो प्लांट की रूट्स जो कि सीड के रेडिकल से हटके, रेडिकल के अलावा प्लांट की अदर पार्ट से जो डेवलप होती हैं, उन रूट्स को क्या कहते हैं? उन रूट्स को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। उनको क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। जो देखें ना, जो स्टेम से अराइज हो गई, ये रूट्स कौन सी होंगी? क्योंकि ये सीड से अराइज नहीं होंगे, सीड के रेडिकल से अराइज। देखिए, सीड के अंदर आप लोगों को पता है कि एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के दो बेसिक पार्ट हैं, अपर पार्ट प्लोम्यूल है, लोअर पार्ट उसका रेडिकल है। रेडिकल से जो रूट अराइज होती है वो टेप रूट होती है। अब जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ये स्टेम से अराइज होती हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, रूट्स आर फेबली डेवलप्ड बाय। आप देखें, जो फेबली रूट्स होती हैं, जिनके अंदर एयर स्पेसिस कंटेंट ज्यादा होता है, बेसिकली ये रूट किस में होती हैं? ये हाइड्रोफाइट्स में होती है। क्वेश्चन नंबर टू का है हाइड्रोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कोनिकल फ्रेशी रूट्स अकर इन। देखिए, कोनिकल शेप की जो रूट्स होती हैं, ये हमें कैरेट में नजर आती हैं। किस शेप की होती हैं? कोनिकल शेप्स की होती हैं, कि एक एक यानी कि एक एंड उसका ब्रॉड होता है, दूसरा एंड उसका टेपर्ड होता है। ये हमें किस में नजर आती है? कैरेट में। क्वेश्चन नंबर थ्री का है सी ऑप्शन, ये सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर फोर है, नेपी फार्म रूट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम। अब देखें, जो नेपी फार्म रूट्स हैं, ये हमें किस में नजर आती हैं? बीट में। नेपी फार्म शेप्स की ये रूट होती हैं, जो कि बीट में हमें नजर आती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर का है बीट। क्वेश्चन नंबर फाइव है, फ्यूजी फार्म रूट्स। ये मुख्तलिफ रूट्स के मार्फोलॉजिकल करैक्टर हैं, जो कि मैंने टॉपिक में एक्सप्लेन किए हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, फ्यूजी फार्म रूट आर फाउंड इन ये रेफिनस सेटिवस में हमें देखने को मिलती हैं। रूट्स की जो शेप है वो फ्यूजी फार्म होती है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांच्ड कॉन्स्टिट्यूट। प्राइमरी रूट होती है, बेसिकली ये कौन सी रूट होती है? टेप रूट सिस्टम से अराइज होती है। टेप रूट सिस्टम जो रेडिकल से अराइज होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का है बी ऑप्शन, टेप रूट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर सेवन है, रूट हेयर्स अकर इन द जोन ऑफ। जिस वक्त रूट के सेल्स रूट्स मैच्योर होती हैं, तो इन मैच्योर सेल मैच्योरेशन के फेज में रूट्स के हेयर अराइज होते हैं, जो कि एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का है सेल मैच्योरेशन। क्वेश्चन नंबर एट है, नोड्यूलेटेड रूट्स अकर इन। देखो, रूट नोड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये हमें पी प्लांट में देखने को मिलती है। पी प्लांट्स की जो रूट्स हैं, ये नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर एट का है पी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, रूट कैप टेक पार्ट्स इन। रूट कैप्स क्या करता है? बेसिकली रूट के जो मेरिस्टेम होता है, जो रूट की ग्रोथ कर रहा होता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर नाइन का है प्रोटेक्शन ऑफ रूट मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर टेन है, द फ्लैशी रूट ऑफ स्वीट पोटैटो इज। देखिए, स्वीट पोटैटो की जो रूट है, बेसिकली फ्लैशी पार्ट है, इसमें फूड स्टोर होती है। ये कौन सी टाइप है? ये ट्यूबरस रूट है। क्वेश्चन नंबर टेन का है आंसर ट्यूबरस। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूट पॉकेट्स अकर इन। ये वाटर हाइसेंथ, इसे वाटर हायासेंस भी कहते हैं। बेसिकली रूट पॉकेट्स क्या होती हैं? ये ब्रॉड पोर्शंस होते हैं, जाल की तरह, नेटवर्क की तरह। ये पानी के अंदर क्या करते हैं? अदर मटेरियल्स को भी, अदर ऑर्गेनिज्म के रूट्स को इंटेंगल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है वाटर हायासिंथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूट्स डू नॉट अकर इन। ये वोल्फिया, सिरेटोफाइलम और ट्रिकेलेरिया, ये तीनों प्लांट ऐसे हैं, इनके अंदर ट्रू रूट्स मौजूद नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12 का है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेड रूट इज। रेड रूट किस में होती है?
बीट रूट होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का है बीट रूट। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट स्टोर्स फूड। कौन सी रूट फूड को स्टोर करती है? डेलिया की फेसिकुलेटेड रूट्स होती हैं, ये अपने अंदर फूड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है डी ऑप्शन फेसिकुलेटेड रूट्स ऑफ डेलिया। क्वेश्चन नंबर 15 है निमेटोफोर्स पोजेस। निमेटोफोर्स में क्या होती हैं? पोर्स होती हैं, एयर स्पेसेस, ये होती हैं लेंटिसेल्स। क्वेश्चन नंबर 15 का है लेंटिसेल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है इन मैरीबेलिस द रूट्स आर। मैरीबेलिस प्लांट में जो रूट्स होती हैं ये ट्यूबरस रूट होती हैं, ट्यूबरस फॉर्म में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है ट्यूबरस। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टिल्ट रूट्स ग्रो फ्रॉम। स्टिल्ट रूट क्या होती है? लोअर नोड से अराइज होती हैं। बेसिकली स्टेम्स के जो लोअर नोड पोर्शन होते हैं वहां से ये अराइज होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का है लोअर नोड्स। नंबर 18 है क्लाइंबिंग रूट्स आर फाउंड इन, ये पाइपर प्लांट्स में होती हैं। 18 का पीपर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टिल्ट रूट्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम, जी हाँ, हमें पेंडेनस प्लांट में हमें ऑब्जर्व होती हैं। स्टिल्ट रूट्स हमें किस में देखने को मिलती हैं? पेंडेनस प्लांट में। आप लोगों ने ना देखेंगे डिफरेंट यहाँ पे ना प्लांट्स का जिक्र है, इनके नेम एज सच ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है इंट्रापा सम ऑफ द रूट्स आर एसिमिलेटरी। एसिमिलेटरी रूट्स क्या होती हैं? ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक होती हैं, ग्रीन होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है एसिमिलेटरी। क्वेश्चन नंबर 21 है नोड्यूल्स रूट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम, ये मैंगो जिंजर इस प्लांट में ये होती हैं, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करती हैं। ये देखें ना बेसिकली खास तौर पे उन जगहों पर जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी होती है प्लांट्स रूट्स के जरिए करते हैं, वहाँ पे उनके रूट्स में क्या होते हैं? नोड्यूलिस रूट्स मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फोटोसिंथेटिक रूट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम टिनोस्पोरा। इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं ग्रीन इन स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। 22 का है टेनोस्पोरा। 23 है रूट्स फॉर्म फ्रॉम प्रोलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल्स। देखिए सीड का जो रेडिकल होता है उसकी इलॉन्गेशन से जो रूट बनती है उसे टेप रूट यानी कि प्राइमरी रूट भी कहते हैं। 23 का है प्राइमरी रूट। क्वेश्चन नंबर 24 है एडवेंटिशियस रूट्स आर एडवेंटिशियस इन देम। अब ये एडवेंटिशियस क्यों होती हैं? क्योंकि ये रूट एडवेंटिशियस रूट्स बेसिकली इनकी ओरिजिन रूट से हटके है, ये स्टेम से अराइज होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है इन डेलिया द रूट्स आर, ये फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट होती हैं। डेलिया प्लांट की कौन सी रूट है? ये फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है एपिफिटिक रूट्स अकर इन। एपिफिटिक रूट्स हमें ये ऑर्चिड प्लांट्स में होती हैं जो कि एयर्स के अंदर दूसरे प्लांट्स के ऊपर से अराइज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है ऑर्चिड। क्वेश्चन नंबर 27 है एपिफिटिक रूट्स अकर इन ऑर्चिड। क्वेश्चन नंबर 27 है बीटल हैज। बीटल एक प्लांट है, इसकी जो रूट्स होती हैं ये क्लिंगिंग रूट्स होती हैं, अदर्स के ऊपर कैरी किए हुए होती हैं। 27 का है क्लिंगिंग रूट्स। क्वेश्चन नंबर 28 है एपिफिटिक रूट्स पोजेस। एपिफिटिक रूट्स क्या करती हैं? वेलमेंट्स, ये इनकी रूट्स के ऊपर होती हैं। वेलमेंट्स क्या होती हैं? ये रूट्स के आउटर साइड पे होती हैं जो इनको प्रोटेक्शंस देती हैं। और दूसरा पानी के अखराज को रूट से उनको रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं वाटर लॉस को भी। 28 का है वेलमेन। 29 है नोड्यूलेटेड रूट्स मेक द प्लांट रिच इन, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं। 29 का है प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 30 है रिलेशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिन हैविंग नोड्यूलेटेड रूट्स इज दैट ऑफ, ये कौन सा रिलेशन है जो कि रूट्स और बैक्टीरिया के दरमियान है? ये है सिम्बायोसिस, क्योंकि दोनों प्लांट्स को क्या होता है? फायदा होता है। बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन के लिए रोल प्ले करता है लेग्यूमिनस प्लांट के, और उल्टा बदले में उससे ये क्या लेता है? न्यूट्रिशन और स्पेस लेता है। 30 का है सिम्बायोसिस। क्वेश्चन नंबर 31 है बड विच गिव राइज टू लीफी शूट्स आर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव बड्स कहते हैं। 30 का है 31 का है वेजिटेटिव बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 32 है बर्ड्स अकरिंग ऑन द नोड्स आउटसाइड द लीफ बेसिस आर इन हम एक्स्ट्रा एक्सिलरी भी कहते हैं। 32 का है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स, क्योंकि ये जो बर्ड्स होती हैं नोड्स की आउटसाइड से जहाँ से लीफ बेसिस होती हैं ये साइड वाइज मौजूद मौजूद होती हैं। 32 का है एक्सिलरी। 33 है एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप,
ये कहाँ से अराइज़ करती हैं? ये कॉर्टेक्स के आउटर रीजन से अराइज़ करती हैं। बेसिकली आउटर जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं एक्सोजेनसली उनकी एलोंगेशन से होती है। 33 का है एक्सोजेनसली फ्रॉम आउटर कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 34 है लार्जेस्ट बर्ड अकर इन ये बर्ड हमें किस में देखने को मिलती है? कैबेज प्लांट में। ये क्या होती है? लार्जेस्ट बर्ड होती है। 35 है एपिफाइलस बर्ड्स टेक पार्ट इन ये जिन प्लांट्स में पाई जाती हैं उनमें ये रिप्रोडक्शन करती हैं बर्ड से न्यू प्लांट अराइज करती हैं 35 है रिप्रोडक्शन 36 है हेड्स ऑफ लेटस आर हेड्स ऑफ लेटस क्या होते हैं वो फूले हुए स्वालन पोर्शन होते हैं जो कि बर्ड्स होते हैं बेसिकली 36 का है बर्ड्स 37 ब्रुसल स्प्राउट्स आर ये क्या होते हैं ये वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं ब्रुसेल्स स्प्राउट आर्ट्स क्या होती हैं वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं जो कि इनके लिए फूड स्टोरेज के साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करती हैं क्वेश्चन नंबर 37 का है वेजिटेटिव बर्ड्स 38 है बल्बिल्स अकर इन ये ऑक्जेलस एगेव और लिली इन तमाम के अंदर होती हैं ये क्या होते हैं बेसिकली ये भी स्वालन पोर्शंस होते हैं ये तमाम प्लांट्स में मौजूद होते हैं जो कि ऑप्शंस में गिवन है 38 का है ऑल ऑफ दीज 39 है बर्ड्स दैट प्रोड्यूस लेटरल ब्रांचेस डेवलप एट जो बर्ड्स होती हैं जो लेटरल ब्रांचेस से अराइज होती हैं ये इन्हें हम क्या कहते हैं ये नोड्स से अराइज होती हैं बेसिकली नोड वाले पोर्शन से एक्सिलरी लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं क्योंकि देखिए ना स्टेम का जो नोड है उसके जो लेटरल साइड है वहाँ पे आउटग्रोथ होती है बर्ड होती है जिससे फिर ब्रांचेस अराइज होती हैं 39 का है नोड्स क्वेश्चन नंबर 40 है बर्ड्स टिपिकली अकर एट बर्ड्स कहाँ पे अकर होती हैं टिप्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीफ ब्रांचेस क्वेश्चन नंबर 41 है मोनोपोडियल स्टेम इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एपिकल बर्ड एपिकल बर्ड से क्या होता है मोनोपोडियल स्टेम जो सिंगल डायरेक्शन में ग्रो करता है 41 का है एपिकल बर्ड क्वेश्चन नंबर 42 है क्वेश्चन नंबर 42 है स्टेम इज रिड्यूस इन बल्ब के अंदर क्या होता है स्टेम वेरी रिड्यूस होता है रूट्स के साथ ही क्या होता है लीव्स अराइज होते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है बल्ब क्वेश्चन नंबर 43 है रिड्यूस स्टेम बेयर लीव्स उनके ऊपर क्या होते हैं स्केली पोर्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं रेडिकल्स का नेम देते हैं 43 का है रेडिकल्स 44 है अ वीक स्टेम व्हिच इटसेल्फ कॉइल अराउंड द स्पोर्ट इज कॉल्ड ट्विनर ट्विनर क्या कहते हैं ये ब्रांच यानी स्टेम का टिप वाला पोर्शन होता है जो कि अपने ही गिर्द कॉइल्स हो जाता है ट्विनर कहते हैं 44 का आंसर है ट्विनर 45 है वन इंटरनोड लॉन्ग रनर स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट इज कॉल्ड इसे हम लोग क्या कहते हैं लॉन्ग रनर्स होते हैं अंडरग्रोथ स्टेम्स हैं लॉन्ग रनर्स होती हैं दो नोड के दरमियान इंटरनोड्स की लंबाई ज्यादा होती है इसे हम कहते हैं ऑफसेट क्वेश्चन नंबर 45 का है ऑफसेट क्वेश्चन नंबर 46 है आ ट्रेलर इज दैट व्हिच इज रूटेड एट ट्रेलर्स होते हैं ये सिर्फ एक ही जगह से प्लाज सॉइल के अंदर क्या होता है एंकरेज होते हैं ओनली वन पॉइंट 46 का है वन पॉइंट 47 है द बल्ब ऑफ गार्लिक इज कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब्स जो गार्लिक की बल्ब्स होती है ये कंपाउंड फॉर्म में मौजूद होती है 47 का है कंपाउंड ट्यूनिकेटेड इसके बाद है 48 है द सेंसिटिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन क्लाइंबर्स which can coils around a spores are called tendrils इसे क्या नेम देंगे tendrils का नेम देंगे 48 का है tendrils जो कि क्लाइंबर्स होता है अपने गिर्द जो कि किसी भी स्पोर्ट के गिर्द कॉइल्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं tendrils कहते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म की बेलों में नजर आता है क्वेश्चन नंबर 49 है इन लेफा द tendrils are modified ये एक्सिलरी ब्रांचेस बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बेसिकली यहाँ पे नंबरिंग चेंज हो गई यहाँ पे 50 आना था द वीक स्टेम्ड प्लांट which can climb with the help of thorns, spines, prickles और इन्हें हम क्या कहते हैं स्क्रैम्बल्स का नेम देते हैं जो कि इन डिफरेंट स्पीशीज की हेल्प से अदर प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करते हैं या किसी भी स्पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 41 इन ओपनशिया ईच एरोल्स रिप्रेजेंट्स देखें यहाँ पे ये बेसिकली 60 एमसीक्यूज हो जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे 50 इन ओपनशिया ईच एरोल्स रिप्रेजेंट एक ये क्या करते हैं एरोल्स क्या होता है बेसिकली ये नोड पोर्शन होता है जो कि इसकी जहाँ से ब्रांचेस या उसका लीव्स अराइज होता है 41 का यानी 51 का है नोड क्वेश्चन नंबर 42 है कल्म्स इज फाउंड इन बम्बू ये किस स्ट्रक्चर पाया जाता है बम्बू के अंदर इसके जो कि नोड वाले पोर्शन पे मौजूद होता है उसके बाद
पास है क्वेश्चन नंबर 43 यानी 53 है। इन अ ट्विनर द ट्विनिंग स्ट्रक्चर इज सेंसिटिव स्टेम, जिसकी तरफ इसे सपोर्ट मिलती है, अटैचमेंट मिलते हैं, उसकी तरफ ये क्या करते हैं, कॉइल होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है पोटैटो ट्यूबर्स इज एन अंडरग्राउंड स्टेम बिकॉज बेयर बड्स ऑन द नोड। पोटैटो ट्यूबर्स क्या होता है, इसकी बड्स के ऊपर नोड होती हैं, नोड्स बड्स बड्स होती हैं, जहाँ से न्यू प्लांट फिर अराइज होता है। स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, 48, 49 और 50, इनके जो ये लास्ट वाले 6 एमसीक्यूज हैं, आप लोग इसको स्क्रीन से रीड करें, ठीक है, और इनको आप लोग रीड करें डीपली, इसको समझें, और फिर इससे रिलेटेड आप लोग पॉइंट्स कि सर मुझे ये कुछ समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब है, वो पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये 5 से 6 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए समझे, ये सरप्राइज असाइनमेंट है। आप लोग ये कमेंट सेक्शन में लाजमी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप लोग इनसे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आप लोगों की, वो आप लोग लाजमी पूछें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।